Dear students, welcome to my channel All Students Study। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें और अध्ययन अवश्य करते रहें। आपके इस जो वीडियो में हम बताने जा रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, क्योंकि मैं इसको पहले पढ़ा दिया हूँ और प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के बारे में आपको डिटेल जानकारी दी जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पर समझ में आएगा। नहीं अच्छा लगेगा तो बच्चों, आप इस वीडियो को अगर आप समझते नहीं, अच्छा नहीं लगता है, तो ज़रूर कमेंट में बताना है। चलिए, पहला काम हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेडिंग डाला है। कंटिन्यूअस के बारे में आप सब जानते होंगे। हमने बताया था कि भैया आईएनजी जो होती है एक कंटिन्यूअस की पहचान होती है। आईएनजी किसकी पहचान होती है? कंटिन्यूअस की। बोलो ज़रा, आईएनजी किसकी पहचान? कंटिन्यूअस की। दूसरी चीज़, आईएनजी कंटिन्यूअस की पहचान हो गई। अब आपको ये भी ध्यान देना है कि सर आईएनजी तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आता है, तो समय ना हो, नो टाइम नरेट्स, समय का उसमें बोध ना हो, समय ना हो, समय के बारे में कुछ बातें ना बताई जाएं, तो हमारा सेंटेंस कंटिन्यूअस माना जाता है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में परफेक्ट की पहचान यही है: चुका है, चुके हो, चुका हूँ, ये हो, या हूँ, लिए हो, लिया है, ली है, ये सब आए, ऐसे वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य मानते हैं। अब देखिए, एक चीज़ और है, कार्य घटना के हाल ही में होने का, समाप्ति होने का बोध होना चाहिए। अगर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा तो सेंटेंस ये पता चलना चाहिए कि अभी हाल ही में घटना या कार्य समाप्त हुआ है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पास्ट में भी चला जाता है। ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में कंफ्यूज नहीं होना है। अब आपका ये है पास्ट परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग इसको कैसे समझेंगे कि परफेक्ट का होता है? बच्चों, एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। क्या सुनना है? कि कोई भी अगर परफेक्ट का सेंटेंस यानी परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस होगा, दुनिया का कोई परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस को छोड़ करके ध्यान देना, मैं परफेक्ट की बात कर रहा हूँ, कोई अगर परफेक्ट टेंस होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। ये ध्यान देंगे, परफेक्ट होगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। चलिए, अब हम लोग डन करते हैं, कार्य डन रहेगा। परफेक्ट माने पूर्ण, कंप्लीट, तो हमारा जो भी वर्क होगा वो डन होना चाहिए। तो डन मीन्स थर्ड फॉर्म, डू डिड डन। डन क्या है? डू का थर्ड फॉर्म है, ऐसे भी समझो। वर्क डन, डन मीन्स थर्ड फॉर्म, हमें परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का यूज करना है। अब देखिए, ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट का जानकारी प्राप्त किया। अब इसके हम लोग अनुवाद की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना, मैं बहुत आसानी से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप पीछे ना हो जाएं। जैसे अफर्मेटिव की बात किया जाए, अफर्मेटिव सेंटेंस की बात किया जाए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब साधारण वाक्य जिसमें कोई जिक्र ना हो, नहीं भी ना हो, प्रश्न भी ना हो, कोई शब्द ना हो, प्रश्नसूचक ना हो, अफर्मेटिव है। साधारण, जैसे तुम खाना खा चुके हो, खाना खा चुके हो। अब इसको जो सॉल्व करोगे ना, कि इसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे, इसका ट्रांसलेशन करने का आसान रूल मैं हर टेंस में बताता हूँ कैसे अनुवाद करते हैं। तुम खा चुके हो बनाओगे पहले, तो एक चीज़ ध्यान देना थोड़ा सा रूल के बारे में, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगेगा, लेकिन थोड़े इसमें मदद करने वाले लोग आएंगे,
हैज या हैव, ये आएंगे। तो हैज हैव आएंगे। मैं वीडियो को लेंदी नहीं बनाना चाहता, इसलिए शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। हैज हैव आएंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो एक चीज़ ध्यान है, हैज की कैटेगरी किसके किसके साथ होती है। हैज जो हमारा लगता है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है। हैव, आई, यू, बी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसको आप फेयर कर सकते हैं कि हैज का प्रयोग ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ किया जाता है। हैव का प्रयोग आई, यू, बी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ किया जाता है। ठीक, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब देखिए हम लोग बनाते कैसे हैं। तुम की इंग्लिश यू, सहाय क्रिया लगाना है। बिना किसी के मदद से कोई काम नहीं होता। अगर किसी का मदद ना हो तो कोई काम नहीं होगा। अब जनरली कोई काम करिए, मदद तो लेना ही है। तो ऐसे इसके ट्रांसलेशन में कुछ मदद करने वाले सहायक क्रियाएं आती हैं, ये मदद करती हैं। तो यू के साथ कौन आएगा, आप ध्यान देंगे। यू के साथ हैव क्या आएगा, तो यू हैव। अब आपको याद करना पड़ेगा, ईट ये आपका है वर्ब, खाना, खा चुकना माने खाना, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म ईट, एट, ईटन। तो यू हैव ईट, एट, ईटन, ई ए टी ई एन। यू हैव ईटन, खाना माने भोजन, द फूड। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हमारा हो जाए, वे पढ़ा चुके हैं। मेरे सेंटेंस छोटे छोटे रहेंगे ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। वे पढ़ा चुके हैं, चलो ज़रा बनाओ। तो दे के साथ क्या लगाएंगे, बोलो ज़रा। है वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ देखिए पढ़ना नहीं है, बच्चे कुछ रीडर लिख देंगे। ये पढ़ाना, सिखाना है, टीच कराना। तो यार टीच, टाट, टाट, TAUGST, दे हैव टाट। अगर वो तभी बच्चों को पढ़ा चुके हैं तो टू द चिल्ड्रेन। ठीक, मुझे पढ़ा चुके हैं, दे हैव टाट टू मी। ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा देंगे। ज़रा हम ये चाहते हैं, कुछ बच्चे हमारे स्ट्रक्चर के आदी होते हैं, सर स्ट्रक्चर आपने नहीं बताया, ये नहीं किया। तो मैं आपको स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में जो होता है, हम लोग पहले क्या लाते हैं, सब्जेक्ट, फिर क्या लाते हैं, हैज या हैव, फिर हम लोग क्या लाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लाएंगे क्या, ऑब्जेक्ट, फिर क्या लाएंगे, अदर वर्ड। ये अपना हो गया सेंटेंस ट्रांसलेशन करने का रूल। ठीक है ना। जैसे मेरी माँ उसे बुला चुकी हैं। तो चुकी है आया है ना, तो परफेक्ट है ही। तो माई मदर, MOTHER, माई मदर, मेरी माँ सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा। बुलाना की इंग्लिश कॉल, थर्ड फॉर्म कॉल्ड होता है। माई मदर हैज कॉल्ड उसे, टू हिम, टू प्रीपोजिशन है। माई मदर हैज कॉल्ड टू हिम। ठीक है, ऐसे ही निगेटिव बनाने की बात की जाए तो ध्यान देना बाबू, निगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद नाट लगता है। पुरानी आदत है हम सबकी ये बनाने की, आप बनाए होंगे तो आपकी भी आदत पड़ी होगी। सहायक क्रिया के बाद नाट, मीन्स जो हमारे स्ट्रक्चर है, हैज हैव के बाद नाट लगा देना है। यानी निगेटिव बनाने का सूत्र देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस नाट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वही सब रहेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। जैसे माली फूल नहीं तोड़ चुका है, तो लिखेंगे माली नहीं तोड़ चुका है। द गार्डनर, GARDENER
DENER। द गार्डनर सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, हैज। नहीं है तो नॉट। तोड़ना प्लग का थर्ड फॉर्म PLUCKED। द गार्डनर हैज नॉट प्लग्ड फूल द फ्लावर, FLOWERS। द गार्डनर हैज नॉट बीन प्लग्ड द फ्लावर। दूसरा सेंटेंस आपका हो जाए, गाय घास नहीं खा चुकी है तो हो जाएगा द काऊ। सिंगुलर है तो हैज नॉट ईटन द ग्रास। ठीक है, इस तरह से निगेटिव बन गया। इंट्रोगेटिव की बात मैं करता हूँ। अगर इंट्रोगेटिव है इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नसूचक वाक्य, जो प्रश्न पूछते हूँ। आप जानते हैं कि प्रश्न कब पूछा जाता है, जब सहायक क्रिया पहले हो जाए और एक क्वेश्चन वर्ड से। तो मैं सहायक क्रिया पहले जब करूँगा तो आपका नियम बनेगा हैज या हैव कहाँ आ जाएगा, सेंटेंस के पहले। तो फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया क्या उसने भौतिकी पढ़ा दिया है, पढ़ा दिया है। तो क्या से शुरू है तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले करेंगे। उसने माने वह, ही लिखेंगे तो यहाँ लगेगा हैज, हैज ही। अब देखिए पढ़ाना की इंग्लिश सिखाना, टीच करना, तो यहाँ इसका थर्ड फॉर्म टाट, TAUGHT। हैज ही टाट भौतिकी, हैज ही टाट फिजिक्स, PHYSICS, हैज ही टाट फिजिक्स। फिर मान लीजिए दूसरा सेंटेंस, क्या तुमने ताजमहल देखा है, क्या तुमने ताजमहल देखा है। तो देखिए पता चल रहा है अभी अभी आपने आपसे आप देखने के आया है ऐसा कोई पूछ रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का माना जाएगा। है हो हूँ को प्रेजेंट कहते हैं, कार्य हो चुका है तो परफेक्ट हो गया, ठीक ना। तो क्या तुमने ताजमहल देखा है, तो इसका हम लोग बनाएंगे तुमने माने यू, आपने, तो यहाँ क्या लगेगा हैव यू देखा है, तो क्या सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म, SEEN। हैव यू सीन द ताजमहल, द लगाएंगे क्योंकि ये ऐतिहासिक बिल्डिंग है। तो द हैव यू सीन द ताजमहल, TAJMAHAL, ताजमहल। ऐसे पास्ट परफेक्ट रहेगा तो सहायक क्रिया हैड हो जाएगी सबके साथ। अभी आप समझो तो पास्ट परफेक्ट पढ़ भी लिए, हैड सब जगह कर दो पास्ट परफेक्ट बन गया, ठीक है। इस तरह से हम बनाते हैं। एक चीज़ मैं और बनाना चाहता हूँ, क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए। एक चीज़ और सुन लीजिए, अगर ये निगेटिव रहेगा, जैसे उसने भौतिकी नहीं पढ़ा दिया है, तो हैज ही, क्या उसने भौतिकी नहीं पढ़ा दिया है तो क्या है, तो इंट्रोगेटिव, तो हैज ऐसे शुरू होगा, हैज ही नॉट टॉट फिजिक्स। सब्जेक्ट के बाद नॉट, क्या लगेगा सब्जेक्ट के बाद नॉट। इसको आप ध्यान देंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे कि हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना रहेगा, नॉट लगाना रहेगा। तो आप शायद बना भी सकते हैं, क्या तुमने ताजमहल नहीं देखा है, तो जगह हैव यू नॉट सीन द ताजमहल। अगर नहीं देखा है यहाँ आप नहीं लाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हमेशा लगाना है। एक क्वेश्चन वर्ड वाला देख लीजिए, जैसे QW आ जाए तो आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, तो क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले कर देंगे सेम प्रोसेस, यही सेम यही प्रोसेस, केवल क्वेश्चन वर्ड पहले। जैसे
हम एक सेंटेंस लेते हैं कि रामू ने फूल क्यों तोड़ा है। रामू ने फूल क्यों तोड़ा है, ये भी काम कंप्लीट है, परफेक्ट है। तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन वर्ड पहले कर देना, वाई साइक्लियल आई, सेम ही प्रोसेस, रामू के साथ है वाई हैज रामू प्लक्ड, PLUCKED, वाई हैज रामू प्लक्ड द फ्लावर, FLOWER। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। अगर ये होता रामू ने फूल क्यों नहीं तोड़ा है, तो वाई हैज रामू नॉट प्लक्ड द फ्लावर। ठीक है, इस तरह से आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, अफर्मेटिव भी बना सकते हैं। तो मैं बहुत वीडियो लेंदी नहीं बनाना चाहता, संक्षेप में मैं समझा दिया। कोई समस्या होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। थर्ड फॉर्म तैयार रखेंगे। ठीक है, थैंक्स।